हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैंने सोचा कि आज एक व्लॉग बनाएं बैठे बैठे। बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में आप लोगों से डिस्कशन करना है मुझे, है ना। आप लोग कैसे हैं ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं ये ज़रूर आप लोग बताना। जो लोग मेरे को प्यार करते हैं, मेरे व्लॉग्स देखना पसंद करते हैं, वो लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरे व्लॉग्स आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा कि भाई लड्डू का बर्थडे कब है, आपका बर्थडे कब है। तो पीहू का जो बर्थडे है वो है 14 जनवरी, मेरा जो बर्थडे है वो है 15 जनवरी। इससे आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न था कि भाई दोनों का सेम डेट पे, तो हम दोनों का सेम डेट पे बर्थडे नहीं है। हम दोनों का बर्थडे अलग अलग है, उसका अलग है, मेरा अलग है। बस ये एक दिन पहले हो जाती तो अच्छा रहता। वैसे मेरा ये व्लॉग बनाने का मोटिव कुछ और था, बट मैंने सोचा कि सवाल ये भी आता ही है तो स्टार्टिंग में जवाब इसी सवाल का दे दें ताकि आप लोग भी क्लियर हो जाएं। जैसे कि आप लोगों को पता ही भी मेरे व्लॉग्स किस चीज़ के आ रहे हैं, है ना। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मानते नहीं हैं, और वैसे पूछने का आप लोगों को फ़र्ज़ भी बनता है, और मैं बताऊंगी भी। और मैं तो बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मैं सच बताऊँ तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ सवालों से कि मतलब मुझे गुस्सा आने लगी। मैं भी इंसान हूँ यार, मेरा भी सब्र टूटता है, और कोई भी सब्र टूट जाता है इंसान का। आप लोग कितना बोलोगे। जो प्यार करते हैं उनका क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है, लेकिन जो हेटर्स होते हैं ना उनका क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत अलग हो जाता है। तो मैं यहाँ पे जो हेट करते हैं वो तो खैर देख के बुरा बोलेंगी। मैं यहाँ पे जो मुझे प्यार करते हैं, जो मेरे लिए कंसर्न रखते हैं, मैं उन लोगों का जवाब भी यहाँ पे देने आई हूँ। तो टॉपिक क्या था, मैं टॉपिक आप लोगों को बता दूं कि टॉपिक ये था कि आप लोग क्यों नहीं गए सचिन भैया और मनीषा के फंक्शन में, है ना। पहले ये था कि पहले सिर्फ मुझे नॉर्मल मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है यार, इग्नोर करो, कोई बात नहीं। फिर मेरे जो है इंस्टाग्राम, उस पर कमेंट सेक्शन में आने लगे कि सचिन मनीषा के फंक्शन में क्यों नहीं गए। बहुत सारे लोगों ने हाँ बुलाया नहीं है तो इसलिए नहीं गई है ना। फिर यहाँ तक बात रही, फिर बात आ गई कि भाई जो है मेरे व्लॉग्स पे कमेंट आने लगे कि हाँ सचिन मनीषा के फंक्शन में नहीं गई, इसको तो बुलाया नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। या बहुत सारे कमेंट, मतलब ये था कि मैं परेशान हो गई, मैं इरिटेट हो गई। मतलब इंसान की एक मतलब सहन करने की या कुछ भी करने की एक वो होती लिमिट कि आप कहाँ तक सुन सकते हो कमेंट। आप जो बुरे होंगे उनको डिलीट कर दोगे या तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक कर दोगे, है ना। इससे ज़्यादा तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। बट कोई दूसरी आईडी बना के कंटिन्यू आपको करेगा तो वो चीज़ होती है। और ऐसा नहीं, मेरे साथ तो ये चीज़ कब से होना स्टार्ट हो गई, जब से कंट्रोवर्सी, किसी भी चीज़ की कंट्रोवर्सी थोड़ी भी होती ना तो मुझे टारगेट बहुत जल्दी कर लेते हैं। और मुझे क्या यार, हर किसी को ही टारगेट कर लेते हैं ना। और मुझे आ रही बहुत तेज गुस्सा किस चीज़ की, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे परेशान कर दिया। मैं इंसान हूँ, मेरा सब्र का बांध टूट गया, इसलिए मैं इस व्लॉग में आई हूँ आप लोगों को बताने, आप लोगों को जवाब देने कि भाई क्यों नहीं बुलाया मुझे सचिन भैया ने, क्यों नहीं बुलाया मुझे मनीषा ने, क्यों किया उन दोनों ने ऐसा मेरे साथ। तो उन्होंने हाँ जी। सो ये व्लॉग कंटिन्यू करने से पहले आपको मैं बताने आई हूँ एस्ट्रोलॉजर मनीष शर्मा जी के बारे में। इस बैनर में और कमेंट सेक्शन में दोनों में उनका नंबर पिन है। काफ़ी अच्छे और ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर हैं, आपको 100% उनसे रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मैं खुद पर्सनली कांटेक्ट में हूँ, इसलिए आपको हमेशा बताती हूँ ताकि आपको आपकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिल सके। बहुत सारे लोगों को सोल्यूशंस भी मिला है, घर की दिक्कत, लव लाइफ, बिजनेस प्रॉब्लम, अदर कोई इशू, कोई भी प्रॉब्लम है, एक बार जाके इनसे डिस्कशन ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सके और आप जीवन में आगे बढ़ सके। सो गो गाइस, है ना। नहीं बुलाया उन लोगों ने, क्यों नहीं? क्योंकि मेरे फॉलोवर्स तो खैर हम दोनों की सेम है, मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर अभी हुए नहीं है, ठीक है। तो उन लोगों ने मुझे छोटा समझा, उन लोगों ने नहीं बुलाया मुझे, क्योंकि जिसके सब्सक्राइबर ज़्यादा है उन लोगों को बुलाया है। मेरे सब्सक्राइबर कम है तो इसलिए मुझे नहीं, मुझे इन्विटेशन दिया ना, मुझे एक बार भी फ़ोन किया, कुछ नहीं किया उन लोगों ने मेरे साथ। एक बार फ़ोन करना तो दूर की बात है, एक मैसेज तक नहीं किया उन लोगों ने मुझे कि तुमको आना है मीशू हमारे फंक्शन में या ऐसा कुछ। इतना तो फ़र्ज़ बनता है ना, एक कॉल, एक मैसेज करने का तो फ़र्ज़ बनता है ना, कोई भी करता है इतना तो। आने का फंक्शन में रहता है, कोई बुलाता है तो कोई भी करता है। फ़ोन नहीं कर पाता तो मैसेज करता है या कार्ड व्हाट्सअप करता है ना। आपके यहाँ तो सब ऐसे ही करते होंगे ना, तो फिर आप ही बताओ। यही तो सुनना चाहते थे आप लोग। ये सुनना चाहते थे आप लोग, यही सुनना चाहते थे ना। तो भाई मैं आपको बता दूं कि मेरा भाई सचिन, मेरे प्यारे भैया सचिन बहुत अच्छे इंसान है, और उन्होंने मुझे ही नहीं, इनसे भी बात करने का बोला था और बुलाया है प्रॉपर मुझे अपने फंक्शन में। उन्होंने 2 बार मुझे फ़ोन किया, ठीक है। उन्होंने ये तक बोला था कि मीशू तुम मुझे मम्मी से बात करवा दो, बट मैं उनकी बात नहीं करवा पाई मम्मी से। सम रीज़न क्या थे अभी आप देख सकते हो। मैं कहाँ बैठी हूँ, मैं बैठी हूँ होटल के रूम में,
है ना। अभी बज रहा रात के कितने बज रहे माही बताओ तो? 1:15। नहीं टाइम बताओ, देख के बताओ, मैं ऐसे रिकॉर्ड करूँ। 1:11। अरे भाई ऐसे बताओ। 1:11 रात के हो रहे हैं, पर मुझे ये व्लॉग बैठ के बनाना पड़ रहा है। क्यों बनाना पड़ रहा है? क्योंकि मुझे पागल कर दिया आप लोगों ने। मैं इतने अच्छे अच्छे व्लॉग्स डाल रही हूँ, मैं जहाँ हूँ वहाँ के, लेकिन वो हट के आप सचिन मनीषा के फंक्शन में क्यों नहीं गए? आपको बुलाया नहीं, आपको पूछा नहीं। इतने सारे लोगों को बुलाया तो आपको क्यों नहीं बुलाया माही? हमको बुलाया था भाई, हमको बुलाया था, बट ड्यू टू आवर ट्रिप हम लोगों ने ऑलरेडी पहले से ट्रिप प्लान जब किया सचिन हुआ था। भैया के फंक्शन प्लान नहीं हाँ। हुआ था ना, उसके 1 हफ्ता पहले ही हम लोगों का प्लान, जब ट्रिप सचिन भैया ने प्लान। फ़ोन नहीं किया था, हाँ। सचिन भैया ने हमको 4 दिन पहले फ़ोन किया था, उसके पहले ही हमारा उसके ट्रिप पहले ही प्लान हम हो लोगों गया का ट्रिप प्लान हो गया और था। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ट्रिप हमारा बहुत लंबा था, 15 दिन का ट्रिप था। हमने जो अभी प्लान हमको किया था 8 दिन हो चुके हैं यहाँ 8 पे, दिन, आज 9वां दिन लग व्लॉग्स गया में होगा। उतने नहीं ला पा रही हूँ। वो दोनों बहुत अच्छे हैं, सचिन भैया बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बुलाते हैं वो लोग, और बुलाते भी है ना तो वहाँ पे बहुत अच्छी इज्जत करते हैं। क्यों भाई तुम तो पहली बार गए थे, तुमको कैसा लगा था उनके यहाँ जाकर? नहीं, सचिन भाई बहुत बहुत अच्छे व्यक्ति है, बहुत अच्छे दिल के, बहुत साफ़ है, जो भी होता है मुंह पे बोलते हैं, और बहुत अच्छा उनका बिहेवियर है। उनसे मिलके कभी भी नहीं लगा कि यार वो बंदा ऐसा होगा। ये पहली बार मिले ये हैं। पहली बार मिला था मैं तो। और सचिन के साथ में मनीषा भी बहुत अच्छी हैं। मनीषा तो खैर वो हम लोग, आपने हमारा लास्ट वाले ब्लॉग देखे होंगे, हमारे अम्बाला वाले, जब हम लोग रिटर्न आ रहे थे, तो आप समझ ही गए होंगे कि वो कितने स्वीट हैं दोनों, सचिन और मनीषा दोनों ही। क्योंकि आप लोग हम ऐसा, लोगों को कभी ऐसा लगा ही नहीं नहीं कि हम लोग उनसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं लगा। और आप लोग प्लीज़ ऐसा नेगेटिव मत सोचा करो। अगर कोई नहीं गया इसका मतलब ये नहीं कि उसको बुलाया नहीं है, बिल्कुल क्यों नहीं बुलाएंगे। एक बार मिलके हम लोगों के घर जैसे रिलेशन हो गए हैं। तो आज इस बार नहीं जा पाई, लेकिन मैं अगली बार नहीं छोड़ूंगी, मैं बिल्कुल जाऊंगी उनके फंक्शन में, क्योंकि दिल का रिश्ता बन गया है। और जहाँ दिल के रिश्ते होते हैं ना, वहाँ पे भले हम एक बार नहीं जा पाए, लेकिन दूसरी बार ज़रूर जाते हैं। ऐसा नहीं है। आप लोग प्लीज़ ये चीज़ क्लियर कर दो कि भाई बुलाया नहीं था, बिल्कुल मुझे बुलाया था। 2-3 बार उन्होंने मुझे फ़ोन, 2 बार उन्होंने मुझे फ़ोन किया, और एक बार ये भी कहा कि तुम मम्मी से बात करा दो, पर मैं नहीं करा पाई, मेरी गलती थी वो। मैं उसके बाद मैं भी उनको फ़ोन नहीं लगा पाई, क्योंकि मैं खुद भी ट्रिप पे आ चुकी थी। क्यों भाई? उनका फंक्शन था 6 और 7 का, और मैं 5 को ही निकल गई थी। जी सबको पता है, सबको मैं पहले से बता चुकी थी कि हाँ मैं निकली हूँ, है ना। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत बोला कीजिए जिससे कोई हर्ट हो, उनको भी ऐसा लगे कि मीशू क्यों क्लियर नहीं कर रही है, हमने तो बुलाया था। और ऐसा नहीं, उन्होंने अपने व्लॉग में बोला है, जब सचिन भाई ने व्लॉग बनाया था माही, तो उस व्लॉग में सचिन भाई ने क्लियर बोला है कि मीशू की ट्रिप प्लान हो चुकी थी पहले से, तो इसलिए मीशू नहीं आ पाएगी। तो उनका व्लॉग तो देखा होगा ना आपने, मैंने नहीं डाला तो उन्होंने तो डाला है, तो वो तो आपने देखा ही होगा। तो ये था रीज़न। और फिर दूसरा मैं भी आपको बता दूं, अभी इसी व्लॉग में क्लियर कर दूं कि मैं तो सरिता दीदी की यहाँ भी नहीं जा पाऊँगी। सरिता दीदी के यहाँ पे भी फंक्शन है, तो मैं उनके यहाँ पे भी नहीं जा पाऊँगी। सम रीज़न्स, क्या है रीज़न्स? इनकी छुट्टियाँ अभी हो चुकी हैं, कितनी 8 से 10 दिन की छुट्टियाँ। क्यों वहीं? और भैया जॉब वाले इंसान है ना, आज छुट्टी तो ठीक ही है। और दूसरा रीज़न एक्चुअली में क्या है ना, हमारा इतना बड़ा ट्रिप हुआ है प्लान, और सरिता दी के यहाँ फंक्शन है 16 और 17 को है ना। हाँ 16 और 17 को नहीं, 15 और 16 को। 15 और 16 को। 15 को मेरा भी बर्थडे है, मिशू का बर्थडे, क्योंकि 14 को पहले पीहू का बर्थडे है, और फिर उसके बाद में 15 को मिशू का बर्थडे है। तो हमारा ऑलरेडी कुछ प्लान है, तो उसके वजह से नहीं जा पा रहे हैं। और एक्चुअल में क्या है ना, सबसे मेन रीज़न हमारा ट्रिप है। हमारा ट्रिप ज़्यादा लंबा हो गया, इस वजह से मेन तो मुझे छुट्टी नहीं मिल पाएगी। नहीं तो सरिता दी सच में बहुत मिस कर रहा हूँ जेठू जी को, और उनके साथ मिलने, उनसे पास आने की, उनसे मिलने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है, लेकिन क्या करें। सरिता दीदी का भी कॉल आया कि तुझे आना ही है तो मुझे पहले से बता देना। मैं उनको भी बोल दी हूँ दीदी नहीं आ पाऊँगी, आकांक्षा के यहाँ फंक्शन है, मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगी। क्यों? पता है क्या हुआ ना, इस सभी का इस महीने ही है, और हम लोगों ने माही ने ऑलरेडी 10 दिन की छुट्टी ले ली, तो वो 4 दिन बाद फिर से छुट्टी दे। इतना अच्छा तो कोई भी ऑफिस नहीं होता है, तो आप लोगों को भी बताए जो कि जॉब में होते हैं। तो भाई यही रीज़न है नहीं जाने का, कि यहाँ की ट्रिप प्लान पहले से थी हमारी, इसलिए हम सचिन भाई के यहाँ नहीं जा पाए। नहीं तो सचिन भाई के यहाँ तो जाना ही था। क्यों माही? यहाँ की ट्रिप प्लान नहीं होती तो मैं सचिन भाई के यहाँ बिल्कुल जाती, क्योंकि वो तो बहुत बहुत स्वीट है। और रही सरिता दी के फंक्शन की बात, तो मैंने आपको बता ही दिया, आकांक्षा के फंक्शन का भी बता दिया, ताकि आप लोग आगे से ना पूछो कि अब तो आपका कोई ट्रिप नहीं, अब तो बाहर नहीं हो, तो आप क्यों नहीं गए। क्यों फिर ये कंट्रोवर्सी बनाओगे आप लोग? तो भैया जो जॉब में होते हैं ना, उनके पास ना छुट्टियाँ लिमिटेड होती है, बिजनेस नहीं है ना हमारा, अभी हमारी जॉब है। अभी हमारी आपके आने वाले सवालों का जवाब ऑलरेडी हाँ, दे दिया है, दे दूं।
क्योंकि सरिता दी के यहाँ भी नहीं जाएंगे तो वहाँ के लिए भी सवाल आएंगे, और आकांक्षा दी के यहाँ भी नहीं जाएंगे तो वहाँ के लिए भी सवाल आएंगे। तो यही है रीज़न कि आगे छुट्टियां मिलना इम्पॉसिबल है। माही को मेरे बर्थडे पे भी मिल जाए बड़ी बात है। नहीं, आज ही हम लोग बात कर रहे थे तो बोलते देख मिशू, अब तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझे छुट्टी देंगे मेरे सर, क्योंकि ऑलरेडी 10 दिन की होगी। तो जॉब में इंसान होता है ना, तो ऐसा ही होता है। तो यही छोटा सा एक रीज़न था कि भाई फैमिली में रहती हूँ, मैं ससुराल में रहती हूँ, ससुराल को नहीं मैं वो कर सकती कि मैं उन लोगों को बोलूँ कि नहीं आप अपन नहीं चल रहे हैं, मेरे को यहाँ जाना है। मैं परिवार में रहती हूँ तो मुझे परिवार लेके भी चलना पड़ता है। मेरे परिवार की बहुत मन था, बहुत इच्छा थी इस बार। ठीक, कितनी इच्छा थी। एक्चुअल में हमारा प्लान करने का एक बहुत बड़ा रीज़न था, क्योंकि पापा का बहुत 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 ज़्यादा मन था। हमने जिस दिन मतलब गाड़ी ली थी ना, गाड़ी लेने के साथ एक आधे हफ्ते बाद ही बोलते थे पापा ने क्या अब मैं मनीषा को सोमनाथ घुमा के लेकर आऊँगा। पापा बहुत टाइम से बोलते थे, बहुत टाइम से। तो परिवार में रहता है ना जो इंसान, उसको चारों तरफ देख के चलना पड़ता है, चारों तरफ चीज़ें देखनी पड़ती है। तो बस यही है रीज़न, छोटा सा है ना, इसलिए नहीं जा पाई इस व्लॉग को ना बड़ा करते हुए, क्योंकि मुझे सिर्फ इस चीज़ का ही जवाब देना था। इसलिए मैंने छोटा सा आप लोगों के लिए व्लॉग बनाया। तो प्लीज़ आप लोग नेगेटिव ना सोचो, और प्लीज़ आगे के लिए भी मैंने जवाब दे दिए। सरिता दीदी के यहाँ और आकांक्षा के यहाँ भी जॉब से छुट्टी नहीं मिलेगी, इसलिए नहीं जा पाऊँगी। नहीं तो मेरा बहुत मन था, मैं लास्ट टाइम भी नहीं जा पाई। लास्ट टाइम सरिता दी के यहाँ क्यों नहीं जा पाए माही? हाँ, सरिता दी के यहाँ लास्ट टाइम नहीं जा पाए थे क्योंकि हमारे जो नाना जी थे वो एक्सपायर हो गए थे। नहीं, नाना जी के बड़े पापा, नाना जी एक्सपायर हुए थे उज्जैन वाले। हाँ, लड्डू के बर्थडे वाले। लड्डू 6 महीने की कंप्लीट हुई थी उस टाइम पे नाना जी एक्सपायर हो गए थे। वो बहुत अच्छे थे, तो इसलिए नहीं जा पाए थे। और अभी आपको रीज़न पता चल ही गया है। तो बस यही छोटे छोटे रीज़न है, बाकी सबसे अच्छी बात होती है, सबको बुलाते हैं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। तो नेगेटिव ना सोचे और पॉजिटिव और अच्छा सोचे, और मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। इस ब्लॉग को मैं करी हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आपको मेरे सफ़र के ब्लॉग कैसे लग रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा। और बस सफ़र ख़त्म ही होने वाले हैं अब, तो ब्लॉग ज़रूर देखिएगा और मेरे ब्लॉग्स को प्यार दीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट। अब मुझे भी बहुत तेज़ नींद आ रही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। बाय बाय।